रिक्वेस्ट करने के लिए इससे बात करी है कि ये काम को रोका जाए, तो उनका एक ही कहना है कि हमारी फर्म एसपी सिंगला बहुत बड़ी है और ये करोड़ों का प्रोजेक्ट है, ऐसे आपकी ये कंप्लीटें करने से ये कभी प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। आपको जो भी चीज़ें करनी है आप कर सकते हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सेफ्टी इक्विपमेंट्स कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरे पास ऑल फोटोज ऑल वीडियोस इसकी अवेलेबल हैं। और जो इनकी जेसीबी है वो मेरी दीवार के जीरो के साथ लेवल करने के लिए चलाई गई। आप बताइए कहाँ है आपका घर? मैम वो वाला घर है मेरा जहाँ पे उन्होंने वो सरिये लगाए हुए हैं, वो तरपाल डाली हुई है मिट्टी, ताकि वो मिट्टी पानी में बहे ना। और वहाँ पे उन्होंने ये मिट्टी के ये कट्टे लगा दिए हैं सपोर्ट के लिए, ताकि ये मिट्टी जो है नीचे ना डहे। अब बताओ ये कहाँ तक लीगल है? बारिश हो रही है, अब मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट करूँ या मैं क्या करूँ? घर पे 2 छोटे बच्चे हैं, उन्हें मैं अकेला छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ पुलिस के पास कंप्लेंट करने? कोशिश करके देख ली, कंप्लेंट करके देख ली, कोई नहीं सुन रहा। अब कहाँ जिसको जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, जो भी लोग बैठे हुए हैं, कि अब ये वेट कर रहे हैं कि मोहाली जैसा इंसिडेंट ऐसा कोई दोबारा हो। आरोप लगा है बहुत गंभीर। क्या ये सच है? और अगर सच है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह के निर्माण को कभी भी मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन जब कोई भी निर्माण होता है तो उसके कागजात इस तरीके से तैयार किए जाते हैं कि उसे चुनौती देना तक मुश्किल हो जाता है। यही जीरकपुर की वीआईपी रोड पर सुनिए कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने घरों की दीवारों की नींव हिलते हुए देखी। उसने जब जागरूक होकर पास में बन रहे इस कमर्शियल प्रोजेक्ट की जांच की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। रिक्वेस्ट करने के लिए इससे बात करी है कि ये काम को रोका जाए, तो उनका एक ही कहना है कि हमारी फर्म एसपी सिंगला बहुत बड़ी है और ये करोड़ों का प्रोजेक्ट है, ऐसे आपकी ये कंप्लीटें करने से ये कभी प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। आपको जो भी चीजें करनी है आप कर सकते हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जो कुछ कर रहे हैं बस एक ही चीज कहा जाता है, जो कुछ हम कर रहे हैं वो एज पर गवर्नमेंट लॉ कर रहे हैं, जो हमारे को इस लेआउट प्लान में कहीं पर नजर नहीं आ रही है, और हम हर एक सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं। और आपको यहां तक कि मैं कुछ वीडियोस अपनी तरफ से दिखा सकता हूं कि कल नाइट के अंदर भी इनका किस तरीके से जो काम है वो चलाया जा रहा है और उसके अंदर किसी भी तरीके के सेफ्टी मेजरमेंट्स को यूज नहीं किया जा रहा है। जो इसके पास जो प्रोजेक्ट के पास जो क्रेन चलती है उसके पास किसी भी जो रहते हैं, जितना भी स्टाफ रहता है, किसी भी तरीके का हेलमेट वगैरह वो सब वो ये लोग नहीं यूज करते हैं और एकदम अच्छे तरीके से खुलेआम रात दिन काम को चलाया जा रहा है। विष्णु जी, आपके कहने का मतलब है कि ये सेफ्टी इक्विपमेंट कोई भी नहीं यूज सेफ्टी इक्विपमेंट्स कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरे पास ऑल फोटोज ऑल वीडियोस इसकी अवेलेबल हैं। और जो इनकी जेसीबी है वो मेरी दीवार के जीरो के साथ लेवल करने के लिए चलाई गई। और जब मैंने इनको इस चीज के लिए इनके ग्रुप के अंदर मैसेज पाया कि सर आप कम से कम मेरी जो वॉल के साथ का काम है वो कस्सियों से करवा लो, तो उसके ऊपर भी इन्होंने कोई खास उस पर एक्शन नहीं लिया। अगर ये हमारी सेफ्टी को ध्यान में रखते तो ये जीरो के ऊपर हमारे वॉल के साथ में जेसीबी से काम ना कराते। अगर वो जेसीबी माड़ी से हमारे घर को लग जाएगी तो उससे हमारे को बहुत बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। मैं बताऊं कि एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन ग्रुप के थ्रू ही वो बिहार का जो ब्रिज इतना बड़ा गिरा था वो इसी कंपनी एसपी सिंगला के थ्रू बनाया गया था। और इस एसपी सिंगला जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर ये सतपाल सिंगला जी, रोहित सिंगला जी, दीपक सिंगला जी सभी जने डायरेक्टर्स हैं। और जो ये सभ्या इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भी इनके थ्रू बनाई गई है उसमें भी सेम डायरेक्टर्स, नाम चेंज है, सिर्फ कंपनी का नाम चेंज करके सेम डायरेक्टर रोहित सिंगला, सतपाल सिंगला, दीपक सिंगला जी है। और इसके बाद इन्होंने एक एसएसपी रियल्टी करके कंपनी बनाई है, उसके अंदर इन्होंने दीपक सिंगला जी उसके अंदर है, रोहित सिंगला जी भी है और नवरत्न रोशन जी की भी उसके अंदर एक नवे डायरेक्टर को ऐड करके इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है और इसको सेल किया जा रहा है। जिसने अपने सपनों का महल बनाया था आज वही अपने घर में न दिन में सुकून से रह पाती है और न ही रात में चैन से सो पाती है। सुनिए उसकी व्यथा उसी की जुबानी। मैम वो वाला घर है मेरा जहाँ पे उन्होंने वो सरिये लगाए हुए हैं, वो तरपाल डाली हुई है मिट्टी, ताकि वो मिट्टी पानी में बहे ना। और वहाँ पे उन्होंने ये मिट्टी के ये कट्टे लगा दिए हैं सपोर्ट के लिए, ताकि ये मिट्टी जो है नीचे ना डहे। ये कहाँ तक लीगल है? बारिश हो रही है, अब मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट करूँ या मैं क्या करूँ? घर पे 2 छोटे बच्चे हैं, उन्हें मैं अकेला छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ पुलिस के पास कंप्लेंट कर? इस तरीके से कोशिश करके देख ली, कंप्लेंट करके देख ली, कोई नहीं सुन रहा। अब कहाँ जिसको जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, जो भी लोग बैठे हुए हैं, कि अब ये वेट कर रहे हैं कि मोहाली जैसा इंसिडेंट ऐसा कोई दोबारा हो।
मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हाँ जी, मतलब जो चीज़ बन रही है उसे लॉ के हिसाब से काम करो। रेजिडेंशियल और कमर्शियल में जितना डिस्टेंस होना चाहिए उस डिस्टेंस को मेंटेन करो। किसी की जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हर आदमी अपना सुबह शाम निकलता है काम पे, रात को घर वापस आता है सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। घर वो अपने घर परिवार के लिए, सबके फैमिली के लिए बनाता है। इन बिल्डर्स के लिए नहीं बनाता कि हाँ तुम अपनी नींवें इनके बीच में डाल दो और अपना बिजनेस, अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर लो। हम जो कॉमन पीपल है वो कहाँ जाएंगे? बिल्डर तो पैसे वैसे खिला के सब कुछ निकल जाते हैं। हम लोग कहाँ जाएं? हम किसे पैसे खिलाएं यहाँ जाके?